हे गाइस, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग। मैं कहीं जा रहा था आज, मैंने कहा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर ही देते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑटोमेटिक और मैनुअल में कितना फ़र्क होता है, क्या फ़र्क होता है, और आज के टाइम में क्या फ़र्क है। एक और मेजर डिफरेंस है जो आजकल गाड़ियों में, मतलब एक कन्वीनियंस का फीचर आ रहा है जिसे कहते हैं क्रूज़ कंट्रोल, और उसे यूज़ करना भी ऑटोमेटिक और मैनुअल में बहुत बहुत फ़र्क है। देखो, अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल भी आ रहा है और नॉर्मल क्रूज़ कंट्रोल भी आ रहा है। जो अडेप्टिव है वो तो देखो ऑटोमेटिक में ही कामयाब है। उसका रीज़न है कि जो क्रूज़ कंट्रोल होता है अडेप्टिव वाला, उसमें क्या होता है, जैसे आगे कोई गाड़ी चल रही है तो उसकी स्पीड्स के अकॉर्डिंगली अपनी स्पीड एडजस्ट करती है गाड़ी। तो उसमें देखो गियर का प्रोपोर्शनेट भी तो ज़रूरी है ना। आपकी गाड़ी 40 पे चल रही है, गियर आपकी चौथी लगी हुई है, ठीक है। गाड़ी ने ब्रेक मारी और स्पीड आ गई 20 की, तो गियर भी चौथी थोड़ी रहेगी, गियर भी तो लेस होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। गाड़ी 80 पे चल रही है, गियर 5 भी लगी हुई है, गाड़ी 40 पे आ गई ब्रेक मार के, गियर तीसरी आएगी। तो ये ऑटोमेटिक कार में क्या होता है कि कार जो होती है वो गियर से अपने आप एडजस्ट करती है ना, अपने आप लेस करती है, अपने आप बढ़ाती है गियर। तो क्रूज़ कंट्रोल तो ऑटोमेटिक में ज़्यादा, मतलब अडेप्टिव जो होता है वो तो ऑटोमेटिक में ही होता है, और वैसे भी क्रूज़ कंट्रोल जो है वो ऑटोमेटिक कार्स में ज़्यादा कामयाब है। मैनुअल में तो ये होगा, आप हाईवे पे जा रहे हैं, आपने 100, 110, 120 की स्पीड लगा रखी है और आप क्रूज़ कंट्रोल लगा के बैठ गए, ठीक है, वेल एंड गुड। पर ऑटोमेटिक में उसके साथ एक एडवांस फीचर मिल जाता है हमें। उसमें क्या होता है, जैसे आपकी स्पीड मान लो कम हो गई, आपने ब्रेक मारी और क्रूज़ डीएक्टिवेट हो गया, तो उसके बाद इसमें एक जो प्रीसेट जो पहले वाली, जिससे लास्ट जो आपने सेट स्पीड करी थी, आप उस पर डायरेक्टली जाना चाहें तो आप उस पर जा सकते हैं बिना एक्सेलरेट करें। आप सिर्फ बटन क्लिक करेंगे और वो लास्ट स्पीड, लास्ट गियर अपने आप एंगेज कर लेगी गाड़ी। आपको कुछ भी नहीं करना। मैनुअल में तो क्या होगा, आपको पहले स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, फिर उसको एक नॉर्मल स्पीड पे लेके जाना पड़ेगा, कौन सी स्पीड पे जिस पे आप नॉर्मली क्रूज़ करना चाहते हैं, उसके बाद आप क्रूज़ सेट करेंगे। क्योंकि गेट्स भी तो चेंज होंगी ना जब आपकी स्पीड कम है और फिर आपने स्पीड बढ़ानी है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो गाइस, गाड़ी चल रही है और मैं थोड़ी सी पहले एक्सेलेरेट कर लेता हूँ, फिर क्रूज़, क्योंकि 30 से पहले ना 30 की स्पीड से कम से क्रूज़ सेट नहीं होता। तो मैं कुछ 40-50 पे जाके फिर एक बार क्रूज़ सेट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अभी थोड़ा सा ट्रैफिक है, क्रूज़ कर नहीं पाएंगे। देखो मैंने ये जैसे मैंने कर लिया, इसको 46 पे ले गया, क्रूज़ मैंने एक्टिव कर लिया 50 पे। अभी 50 पे क्रूज़ लग गया, आप देख रहे होंगे गाइस, 50 पे क्रूज़ लग गया। हालांकि मैं थोड़ा सा इंक्रीज डिक्रीज इससे कर सकता हूँ, 52 कर दिया मैंने, ये डिक्रीज कर दिया। अब मैंने जैसे ब्रेक मारी तो ये क्रूज़ डीएक्टिवेट हो गया, ब्रेकर आ गया। अब जैसे मैं 30 पे गया और मैंने दोबारा से ऊपर और दबाया तो ये 50 पे दोबारा क्रूज़ एंगेज हो गया, और मैंने देखो पैर हटा दिया एक्सेलरेटर से बिल्कुल, और ये गाड़ी अपने आप रेस ले रही है, अपने आप गियर चेंज कर रही है। तो गाइज ये मैनुअल में क्या होगा, आपको पहले स्पीड पे ले जाना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपको एंगेज करना पड़ेगा। देखो फिर दोबारा ब्रेकर आ गया, मैंने तो फिर दोबारा ब्रेक मारी। मुझे सिर्फ 30 की स्पीड क्रॉस करनी है। ये 21 हुई, ये 30 हुई, और मैंने ये ऊपर बटन दबाया और ये दोबारा से क्रूज़ एंगेज हो गया अपने आप, और ये अपने आप एक्सेलरेट कर रही है गाड़ी, अपने आप वो क्रूज़ वाली स्पीड अटेन कर लेगी रेस दे के। अब ये दोबारा ब्रेकर आ गया। ये तो मैं थोड़ा सा इंडोर्स में घूम रहा हूँ तो ब्रेकर्स आ रहे हैं बार बार। हाईवेज पे भी बात करूँ तो देखो मैंने सिर्फ 30 करी और मैंने दोबारा से ऊपर वाला प्रीसेट क्रूज़ दबा दिया जो 50 था मेरा। अब मैंने पाँव हटा दिया और ये अपने आप रेस दे रही है गाड़ी, अपने आप प्रीसेट पे स्पीड पे पहुँच के रेस छोड़ देती है। तो ये फ़र्क है ऑटोमेटिक और मैनुअल में। मैनुअल में आपको क्या करना पड़ेगा, मैनुअल में आप जाओगे और 50 पे ले जाओगे, उसके बाद क्रूज़ को सेट करोगे कि यहीं पर मतलब एंगेज रहे वो, गियर्स भी आप चेंज करोगे। इसमें ऑटोमेटिक में गियर चेंज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने 30 से ऊपर करना है। ये तो बड़े 50 नॉर्मल सेट किया हुआ, आप 80 पे भी क्रूज़ सेट कर सकते हैं, 90 पे करिए, 100 पे करिए। आपको सिर्फ 30 स्पीड क्रॉस करनी है और उसके बाद सिर्फ क्रूज़ का जो RES प्लस वाला बटन होता है दबा दोगे, तो जो प्री सेट आपने जो लास्ट सेट क्रूज़ सेट किया हुआ जिस स्पीड पे, वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिक रेस दे के ऑटोमेटिक गियर्स एंगेज करके उस स्पीड पे जाके लॉक कर देगी।
तो गाइज ये फ़र्क है मैनुअल और ऑटोमेटिक का जो क्रूज़ होता है उसमें। ऑटोमेटिक में मतलब ऑटोमेटिक कार्स में ही क्रूज़ मेरे को लगता है कि ज़्यादा एडवांटेज भी है और कामयाब भी है। मैनुअल में तो सिर्फ आपको अगर आपने गेयर एंगेज कर ही ली है, मान लो हाईवे पे जब आप जा रहे हो 5वीं 6ठी गियर आपने एंगेज कर ही ली है, तो उसमें आप जाके पैर थोड़ा सा एक्सीलेट करके भी बैठ जाओगे या फिर बटन दबा के बैठ जाओगे। मेरे को नहीं लगता कुछ ज़्यादा इतना फ़र्क पड़ता है। तो बेटर तो यही है कि अगर क्रूज़ कंट्रोल है तो ऑटोमेटिक कार ही होनी चाहिए मेरे हिसाब से, वो ज़्यादा बेटर है। तो गाइज ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रूज़ कंट्रोल इन ऑटोमेटिक कार्स वर्सेस मैनुअल कार। आपने देख ही लिया हो क्या डिफरेंस है। मैनुअल में तो आपको प्रीसेट पे ले जाके मान लो जिस पे भी आपने 70-80 पे क्रूज़ करना है तो पहले गियर स्पीड करोगे, आप एक्सीलरेट करोगे, उस स्पीड पे जाओगे, गियर्स अकॉर्डिंगली सेट करोगे, उसके बाद आप क्रूज़ का बटन दबाओगे और वो उस हिसाब से तब क्रूज़ करेगी गाड़ी। ऑटोमेटिक में सिर्फ आपको 30 के स्पीड से ऊपर जाना है, क्योंकि 30 से नीचे क्रूज़ नहीं लगता बेसिकली। 30 से ऊपर जाओगे और आप जो प्लस वाला बटन होता है वो दबाओगे तो ऑटोमेटिकली जो आपने लास्ट क्रूज़ सेट किया होगा जिस स्पीड पे, ऑटोमेटिकली उस स्पीड पे गाड़ी चली जाएगी और क्रूज़ मोड पे आ जाएगी और ऑटोमेटिक गियर चेंज होंगे, ऑटोमेटिक एक्सेलरेट करेगी। तो वो थोड़ा कन्वीनियंस ज़्यादा आसान हो जाता है आपको। मतलब जैसे मान लो उसमें आपका कोई किसी हाईवे पे जा रहे हो और उस पर 100 की स्पीड लिमिट अलाउड है और आपको किसी कारण की वजह से ब्रेक मारनी पड़ गई और आप नॉर्मली 100 पे क्रूज़ कर सकते हैं उस पर, तो आपको दोबारा से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 30 तो क्रॉस हो ही जाती है। आप किसी भी ऑब्स्टेकल 30 तो वैसे मेरे हिसाब से अगर कोई ऑब्स्टेकल आ जाए तो 30 से नीचे तो गाड़ी भी जाती भी नहीं हाईवे पे। तो आपको सिर्फ एक वो वाला बटन दबाना है RES प्लस वाला और दोबारा से ऑटोमेटिकली वो अपने आप एक्सेलरेट करेगी, अपने आप गियर चेंज करेगी और प्रीसेट स्पीड पे आ जाएगी। तो गाइस आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।